स्टेज पर चढ़ना हो और आपको एनाबॉलिक लेना ही। नमस्ते दोस्तों आज हमारे साथ हैं बहुत अच्छे कोच जो इंडियन मसल कोच के नाम से जाने जाते हैं। तो अपना नाम भी बताएंगे सर हमारे साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंवर यादव है। वैसे मेरा एक विक्की यादव के नाम से भी अकाउंट है, निकनेम विक्की यादव है। और आज एक कॉन्टेस्ट था यहाँ लोकप्री में, तो एक स्टूडेंट है मेरा दीपक, उसको लेकर आए थे हम। तो भैया मिले, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो इनसे मिलकर थोड़ी सी बातें की जाएँ, कुछ नॉलेज की जो आप लोगों तक पहुँच पाएँ। ये मेरे एक क्वारी है, जैसे आज हम यहाँ पे आए थे लोग वीर क्लासिक खेलने। ठीक है, मैक्सिमम बंदे जो है ना एनाबॉलिक लेके स्टेज पे चढ़ते हैं। क्या हम बिना एनाबॉलिक लेके स्टेज पे चढ़ सकते हैं? देखो, रियलिटी ये है कि अगर आपको स्टेज पर चढ़ना और प्रेप करना प्रॉपर, तो आपको एनाबॉलिक लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको फिटनेस रखनी है तो एनाबॉलिक की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिटनेस वालों के लिए नहीं बना, वो एथलीट के लिए बना है। और उसके लिए भी लेने के लिए आपको एक अच्छा कोच, आपको एक अच्छी गाइडेंस, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये नहीं कि अपने मन से आया, किसी ने कुछ बता दिया, नहीं। बॉडी के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना, प्रॉपर तरीके से एक अच्छे कोच की गाइडेंस में चलना है। शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल 4 साल 5 साल आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने में, पर वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो सेफ भी रहेगा आपके लिए। भैया जैसे एनाबॉलिक चला दिया, एनाबॉलिक के अलावा जो हम एनाबॉलिक छोड़ के सिर्फ सप्लीमेंटेशन में रहे, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, जैसे आप प्रेप कर रहे हो और प्रेप के बाद आपने एनाबॉलिक छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपकी बॉडी शट डाउन तो होगी। ऐसा तो है नहीं आप उतना मसल मास रोक पाओगे। अगर आप 80 किलो के हो तो आप 80 का 80 मसल मास रोक पाओगे। बॉडी पर फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा। पर यह है कि आप उस कंडीशन में अगर आप अपनी डाइट ट्रेनिंग, आप अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी ठीक से कर लोगे, तो आप बहुत हद तक अपनी बॉडी को रोक सकते हो। सर डाइट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी बिल्डिंग में? भैया सारा डाइट का ही रोल है, पूरा घर लग जाता है डाइट में। रियलिटी तो ये है। कितना एक्सपेंस आ जाता होगा भैया डाइट में से? भैया इसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई मतलब, मैं ये कहूँ आपसे कि अगर कोई प्रेप कर रहा है, अगर आप प्रोफेशनली किसी कम कॉन्टेस्ट को कंप्लीट करना चाह रहे हो और एक अच्छे खिलाड़ी हो, आपके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी खर्च हो सकता है। तो ये 10-20 हज़ार वाला काम नहीं है। अगर 10-20 हज़ार वाला किसी के माइंड में है, किसी ने कह दिया कि ये लगा लो ये लगा लो, तो वो अच्छी घर की डाइट लें, अंडे खाएं, दूध पिए, बढ़िया कसरत करें, मजबूत रहें। भैया एक चीज़ और पूछ रहा था, जो बिगिनर बच्चे हैं वो तुरंत जाति के साथ ही 1 महीने में बॉडी बनाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए एनाबॉलिक अभी स्टार्ट करना जरूरी है या बिना उसके बॉडी बना सकते हैं? सबसे पहले तो एनाबॉलिक के बारे में सोचना ही गलत है बच्चों का। अच्छा, एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बहुत चल गया है ना, तो सब कुछ बच्चों को नॉलेज मिल गई है। पर रियलिटी ये है कि पहले एक बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, आदमी का बेस तो बने। साल 2 साल 3 साल वर्जिश करे मजबूत, घी दूध खाए, अपना मट्ठा पिए, अंडे खाए, चिकन खाए, ताकत से वर्जिश करे, तब उसके हाथ गोड़ मजबूत होंगे, तब वो जाके आगे कुछ सोच सकता है। भैया कुछ बेसिक सप्लीमेंट के बारे में बता सकते हैं हमारे बिगिनर? देखो भैया, बेसिक सप्लीमेंट जो हमारे इंडिया के अंदर 3 बेस्ट सप्लीमेंट है, वो है कैफीन, प्रोटीन और क्रेटीन। प्रोटीन की आप रिकवरी अपनी डाइट से भी कर सकते हो, और क्रेटीन और कैफीन बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं आता। क्रेटीन तो बेस्ट है, सबको लेना चाहिए। जो ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई मोटा हो या पतला हो, ऐसा नहीं, ऐसी मिथ थी कि क्रेटीन कटिंग के काम में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मोटा हो या पतला हो, सबको क्रेटीन लेना। अच्छा भैया, वेज सोर्स से जो प्रोटीन सोर्स मिलता है हमें और नॉन वेज सोर्स से प्रोटीन सोर्स मिलता है, तो दोनों में कुछ वेरी करता है या कुछ क्वालिटी में डिफरेंस है? हाँ, क्वालिटी में डिफरेंस है। जो वेज प्रोटीन होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वीक होती है कंपेयर टू नॉन वेज के। नॉन बायोलॉजिकल वेज, वैल्यू वीक होती है। हाँ, नॉन वेज की स्ट्रांग होती तो भैया एक चीज़ और सवाल पूछना चाहूँगा कि वाटर इनटेक कितना करना चाहिए मिनिमम जब हम बॉडी बिल्डिंग प्रेप उसमें हैं? है। ये देखो, अगर 60 किलो का भी लड़का है ना, तो उसे कम से कम 6 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। 5 से 6 लीटर पानी पीना ही पीना है पूरे दिन में। भैया कुछ फिटनेस मंत्र शेयर करना चाहेंगे अपना? भैया फिटनेस मंत्र ये है कि आप एक्टिविटी में जुड़े रहो, किसी भी तरह से एक्टिविटी करो, वॉक करो, रनिंग करो, पार्क में घूमो, कुश्ती करो, पहलवानी करो, जिम जाओ, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई भी एक्टिविटी करो कि 1-1.5 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जरूर करो। अपना कभी भी ओवर वेट मत होने दो, अपने आइडल वेट के हिसाब से रहो, जो आप एक्टिव रहो, दौड़ भाग सको, सारे काम कर सको, फिट रहो। पर 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शरीर को जरूर देना है। थैंक यू भैया जी।